वृंदावन स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर और उससे जुड़े कॉरिडोर परियोजना को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा और अहम कदम उठाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब इस पूरे मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई एक ही पीठ द्वारा की जाएगी। इससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और समानता बनी रहेगी और याचिकाओं में फैली असमंजस की स्थिति से छुटकारा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर और वृंदावन कॉरिडोर से जुड़े जितने भी कानूनी मामले हैं, चाहे वे मंदिर प्रबंधन को लेकर हो या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश से उत्पन्न हो, सभी को एक साथ एक ही पीठ के समक्ष पेश किया जाएगा। कोर्ट का मानना है कि इन सभी मामलों में आपस में जुड़ाव है और अलग अलग पीठों में सुनवाई होने से भ्रम की स्थिति बन सकती है। इसीलिए न्यायिक प्रक्रिया को व्यवस्थित और कारगर बनाने के लिए सभी संबंधित याचिकाएं एक ही पीठ को भेजी जाएंगी। इस पूरे मामले में उस समय एक नया मोड़ आया जब याचिकाकर्ता के वकील ने पहले से खारिज की जा चुकी याचिका को दोबारा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। दरअसल बुधवार को जब याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के सामने अपने आवेदनों को मूल याचिका के साथ जोड़ने की मांग की तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने वकील को स्पष्ट रूप से कहा कि ये वही याचिका है जिसे आप मंगलवार को भी पेश कर चुके हैं और जिसे उस समय खारिज कर दिया गया था। उन्होंने वकील की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने वकील की इस हरकत को गंभीरता से लेते हुए उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि खारिज की गई याचिका को दोबारा बिना किसी ठोस आधार के पेश करना अदालत के आदेशों की अवहेलना है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये रुख न्यायपालिका की गरिमा और न्यायिक आदेशों के प्रति सम्मान बनाए रखने की दृष्टि से काफी अहम है। साथ ही ये संदेश भी जाता है कि अदालत की प्रक्रिया के साथ किसी भी तरह की लापरवाही या चालाकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध और श्रद्धेय धार्मिक स्थलों में से एक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर एक कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई गई, जिसका उद्देश्य मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करना और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हालांकि इस परियोजना का विरोध मंदिर प्रबंधन और कुछ स्थानीय संगठनों द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि कॉरिडोर के निर्माण से मंदिर की परंपरा, पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार बांके बिहारी मंदिर से जुड़े सभी याचिकाएं एक ही पीठ के समक्ष रखी जाएंगी, जिससे इस जटिल मामले में त्वरित और न्याय संगत निर्णय लिया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक और संवेदनशील मामलों में भी न्याय प्रक्रिया की शुचिता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए काफी गंभीर और सक्रिय है। साथ ही वकीलों और याचिकाकर्ताओं को भी स्पष्ट संदेश मिल गया कि न्यायपालिका की प्रक्रिया को हल्के में लेने का कोई स्थान नहीं है।